इधर जो है गोली लगी होती है फैंग को, तो यहाँ पे गोली निकलता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें डोंग देख रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स डर चुकी है इन सब चीज़ों को देखकर। और उसे गोली कैसी लगी है तो हमें आगे पता चली गई। तो यहाँ पे उसे पूरा पट्टी उट्टी लगाता है ऑफिसर और बोलता है, सर अभी आप कैसे फील कर रहे हो। यहाँ पे उसके मुंह से बोली नहीं निकलता है, वो इशारा करता है मतलब बोलने के लिए कि जाओ यहाँ से तुम। कहता है ठीक है लेकिन आप अपना ध्यान रखना। कहती है हाँ मैं रख लूँगा ध्यान। यहाँ पे वो चला जाता है। यहाँ पे वो बोलता है कि मिस आप भी चलिए ताकि वो आराम करे। यहाँ पे वो बोलती है ठीक है मैं भी चल रही हूँ। यहाँ पे वो चला जाता है बॉक्स लेके अपना जो भी सामान था। तभी यहाँ पे वो उसे देखती है और कहती है ये सब कैसे हुआ। यहाँ पे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही थी। यहाँ पे वो तो आई थी फ्रेंड क्या करने के लिए, ढूंढने के लिए कुछ क्लू मिल जाए। तो यहाँ पे कहती है नेक्स्ट मंथ मेरा और मेरा यूजी का दोनों के साथ में शादी है, तो बस मैं तुमसे ब्लेसिंग करने आई थी क्योंकि तुम बड़े हो, तुम्हारा ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मतलब क्या ये तो लिमिट ही क्रॉस हो गया। चले पे नमक छिड़कना। जब देखो बेचारी फैंग के पीछे डोंग पड़ी होती है। यहाँ पे वो आशीर्वाद लेने चली आई है। यहाँ पे वो हंसता है और कहता है मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं अंकल हूँ मेरा ब्लेसिंग है, तुम्हें क्या ज़रूरत है तुम तो खुद ब्लेसिंग ले लो। वैसे भी जब तुमने ठान लिया है तो मैं क्यों तुम्हें कुछ भी बोलूँ। यहाँ पे कहती हाँ बात तो ये भी सही है, तुम्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या करूँ कुछ रूल रेगुलेशन होते। प्लीज़ हैव अ गुड रेस्ट। इतना कह के वो वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। मतलब कि फैंग को उसने देखा भी नहीं पीछे मुड़ के। और यहाँ पे बाहर खड़ा होता है ऑफिसर्स। तभी यहाँ पे पूछता है क्या कह रहे थे सर। तो कहती है सर कुछ नहीं बोल रहे थे वो ठीक है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो कहता है क्या। यहाँ पे बोलती है कि आज ऐसा क्या हुआ था जो कि गोली लग गया। तो यहाँ पे बोलता है कि सर एक सोल्जर हैं और वो सारा काम करते हैं, उनमें उनको एक जुनून है करने का काम और वो सब कुछ अपने पे लेते हैं, इस वजह से आज गोली लग गई। तो यहाँ पे कहती तुम्हारे बॉस को लगता है कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करने का है। यहाँ पे कहते हैं ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं। अगर किसी चीज़ को ढान ले, अगर उस सच्चाई के तह तक जाने के लिए तो मेरे सर जाते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें गोली लगे या मरे, उससे नेवर माइंड है हमारा फैंग, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे कहती है ठीक है खैर तुम लोगों का है, लेकिन आगे से ध्यान रखना ऐसा ना हो। यहाँ पे कहती है मैंने सुना है कि गवर्नर को सील होता है, जो कि उसी के थ्रू वो लोग फैंग फैमिली पे काम करते हैं वहाँ के आर्मी को कंट्रोल करने के लिए। कहता है सील होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है जिसके पास वो सील हो तो वो किसी आर्मी को कंट्रोल करे। हमारे सर बिल्कुल भी ऐसे नहीं, हम लोग को पीछे रखकर खुद आगे जानों में से एक है। तो प्लीज़ मिस आइंदा से ख्याल रखिएगा। मतलब भैया डोंग ने तो लिमिट ही क्रॉस कर ली है, फैंग के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ वो कर ही रही है। यहाँ पे कहता है आप उस सील का मतलब नहीं समझोगे। खैर यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स बॉक्सेस है ये सारे रूम में, तो प्लीज़ आप अंदर ना जाना। तो कहती है सीक्रेट बॉक्सेस। कहता हाँ वो हमारे सर के हैं, जो कि वो हर एक चीज़ के रखते हैं जिसकी वजह से वो भूल ना जाए, इस वजह से वो बॉक्सेस में रखते हैं। अब तो ये लो, डोंग को एक और मौका मिल जाता है। यहाँ पे तो उसका चेला बोल देता है अपने मुंह से। अब बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैं ध्यान रखूँगी, तुम टेंशन ना लो। और सच में तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, दिल ही में सोचती हैं मेरा काम तो तुमने आसान जो कर दिया। अब यहाँ पे अकेला लेटा होता है फैंग, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो वहाँ पे ऑफिसर आता है और पूछता है क्या हुआ सर, आप कैसा फील कर रहे हो। लेकिन सर जो है बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता, क्योंकि उसे राइट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है हैंड में। कहता है सर अगर ज़्यादा पेन है तो चल लेती डॉक्टर के पास, आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। यहाँ पे वो इधर उधर घूम रही होती है डोंग अपना मास्टरमाइंड गेम करने के लिए कि कैसे उसे मौका मिले और वो फैंग के रूम में घुस के वो सीक्रेट बॉक्स का पता करे। उतने में देखती है कि फैंग की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो जाती है, जिसके वजह से उसे उसके ऑफिसर्स लेके जाते हैं। क्या लगता है फ्रेंड्स, फैंग मर जाएगा क्या हॉस्पिटल जाने के बाद, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है।
फ़िलहाल मुझे मेंशन ज़रूर करना कमेंट में कि आप लोगों को क्या लगता है। तो यहाँ पे बोलता है कि मिस आप ध्यान रखना और आप इतना लेट नाइट मत जागना क्योंकि आपके लिए सेफ़ नहीं है, आप अपने घर चली जाना अपने रूम में। तो कहती है हाँ डोंट वरी, तुम माइंड मत करो, बस फैंक का ख्याल रखना। वो ऊपर दिल से बोल देती है। यहाँ पे बोलता है हाँ, और बोलता है कि एक चीज़ और थोड़ा नोटिस करना कि फैंक के रूम में कोई जाए नहीं क्योंकि उनके भी दुश्मन बहुत हैं। कहती है हाँ हाँ ठीक है। इतने में वो वहाँ से चला जाता। अब तो इसे मिल जाता है फ्रेंड्स मौका, जिस मौके का वो काफ़ी देर से गार्डन में टहल के ढूंढ रही थी। वो इधर उधर ढूंढती रहती है चारों तरफ कि उसे मिल जाए, कुछ ना कुछ तो उसके हाथ लग ही जाएगा। तो वो कवर्ड खोलती है तो कवर्ड में उसे नोट्स मिलते हैं एंड नोट्स के पास उसे कुछ मिलता है। वो फ्रेंड्स एक सील मिलता है। ये सील उसी सील की तरह होता है जो कि एक उसका टूट चुका था, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं, एक ओरिजिनल और एक फेक ऐसा लग रहा होता है। यहाँ पे वो सील गवर्नर का होता है। अब उसे समझ नहीं आता है डोंग को कि ये सील जब टूट चुका था तो ये सील आया कहाँ, अब इसका क्या मतलब हो सकता है। ये सोच ही रही थी, उतने में आ जाता है फैंग और कहता है क्या ढूंढ रही थी, क्या तुम्हें अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। यहाँ पे कहती है ओह अच्छा, तुम मुझ पे नज़र रख रहे थे, मतलब तुम्हें पता था कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी, और आऊँगी तो सही, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे कहता है तुम्हें मुझसे अच्छा और कोई समझ भी नहीं सकता है। यहाँ पे वो कहती है जब तुम्हें सब पता ही है तो फिर तुम पूछ क्यों रहे हो मुझसे, तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे कहता है एक तो मेरे रूम में तुम मेरे बिना परमिशन के अंदर आती हो और तुम इतनी चालाकी से एक्सप्लेन करती हो जैसे कि तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे बोलता है क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ, बोलो। अगर मैं ये कहूँ कि तुम आधी रात को एक आदमी के रूम में आई हो तो पता है बाहर के लोग क्या सोचेंगे, क्या तुमने इसके बारे में सोचा। तो यहाँ पे डोंग थोड़ा सा डगमगा जाती है और यहाँ पे बोलती है क्या कुछ भी तो नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे अपने ट्रैप में फंसा लोगे और फिर से मैं एक बार बेवकूफ़ बन जाऊंगी। तो गवर्नर फैंग ये आपका भूल है, ऐसा मत सोचिएगा कि आप मुझे बेवकूफ़ बने और मैं बन जाओ। तो यहाँ पे कहता है हाँ तुम तो मुझसे हमेशा हेटेड करती हो, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। जब मुझसे नफ़रत करती हो तो जब मुझसे ही नफ़रत कर रही तो क्या ज़रूरत है यार इस रूम में आने का। यहाँ पे कहती है सोचो क्यों आई हूँ, क्योंकि तुम मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ेस नहीं देना, क्योंकि जितना मैं तुमसे बात करूँगी उतना ही तुम मुझे फालतू की चीज़ें सुनाओगे। वो वहाँ से इतना कहती है, यहाँ पे वो हंसता है, उसे कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे घूरता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।